सबसे युवा अगर देखा जाए तो विधायक आप हैं और आप काम भी करते हैं। की सरकार 1 साल 2 महीने 16 दिन हुआ है। आप दिल्ली सरकार की 4 उपलब्धियां बताइए क्या क्या है 1 साल के अंदर? दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, अंजनी जी दे रहे हैं। तो ये इस बात को संदेश देता है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, आप अपने विधायक, आप अपने क्षेत्र में ऐसी 5 उपलब्धियां बताइए। ये इस बात का संदेश देता है कि देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, चाहे बच्चा जब पैदा होने से लेकर जब युवा अवस्था में आता है, युवा से लेकर जब वो अपने जिम्मेदारियों को निभाता है, उसके बाद बुजुर्ग होता है, उस तक की चिंता करते हुए जो हमारा चौथा एक ये होता है हमारा स्टेज, उसमें बुजुर्गों के लिए उपकरण देने का कार्य देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ इस यात्रा को पूरा करते हुए त्रिलोकपुरी विधानसभा में लगभग 70 रजिस्ट्रेशन हमारे हुए थे। आज 70 लोगों को हमने उपकरण देने का कार्य किया है यहाँ पर, जिसमें ट्राईसाइकिल हैं, चाहे वो व्हील चेयर्स हैं, चाहे वो कानों की मशीन है, मशीनों के साथ साथ चश्मा है, बेल्ट है, इस तरीके की लगभग 5 से 7 चीज़ें, जिसको सीट में भी प्रॉब्लम है लेटरिन बाथरूम जाने में, वो तक के उपकरण हमने देने का यहाँ पर कमोड का भी काम किया। तो ये इस बात को संदेश देता है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो इस यात्रा को सबके साथ मिलकर पूरा करना चाहते हैं और हर वर्ग तक ये बात पहुँचे, हर वर्ग तक ये संदेश पहुँचे, हर वर्ग को उसका लाभ हो। तो सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट जो मिनिस्ट्री है, उसके माध्यम से ये हमारे पास उपकरण आए और इसमें बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी का, और साथ साथ हमारे पूर्वी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी, कि उन्होंने पहल को यहाँ धरातल तक उतारने का कार्य किया और हम सबके माध्यम से पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के माध्यम से हम ये उपकरण अपनी जनता तक दे पा रहे हैं। चलिए विधायक जी एक बात बताइए, आपका जीत के बाद मैंने तीसरे या चौथे रोज मैंने इंटरव्यू किया था दिल्ली एनसीआर अंचल पे। मैं एक पत्रकार होने के नाते मैं आपका क्षेत्र का निवासी भी हूँ, आपको अच्छी तरह से पता है कि सरकार 1 साल 2 महीने 16 दिन हुआ है। आप दिल्ली सरकार की 4 उपलब्धियां बताइए क्या क्या है 1 साल के अंदर? दिल्ली सरकार की 4 बड़ी उपलब्धियां। तो सबसे पहले मैं बात करूं जो पॉल्यूशन के ऊपर मैं बात करता हूं, पॉल्यूशन में सबसे पहले जो ईवी पॉलिसी लाके ई बसेस को चालू करके और महिलाओं को ई बसेस का पास दिलवाना, वो भी वैलिड पास दिलाना, जिसके अंदर जीरो करप्शन की इसमें हम बात कर सकते हैं कि जितने की टिकट जितने लोगों ने उसमें सफ़र किया उतने लोगों को उसका सरकार उसको पे कर रही है। सबसे पहली बड़ी उपलब्धि हमारी वो। दूसरी जो हमारी यमुना सफाई, माँ यमुना जी जो हमारे विकास और विरासत की बात करते हैं, तो एक तरफ विकास में हम जगह जगह सड़कें, नाले, खरंजे इन सबको बनाने का काम करते हैं, तो दूसरी तरफ विरासत जो हमारी माँ यमुना एक हमारी ऐसी नदी है जिसको हम लोग पूछते हैं, उनका साफ करके उसकी अविरल यमुना की ओर लेकर जाने का हमारा ये संकल्प था। तीसरा, जितने भी बड़ी हमारी डीसिल्टिंग बड़े पैमाने पर आपने देखा होगा, पिछले 1 साल के अंदर लगभग 22 लाख मेट्रिक टन जो डीसिल्टिंग हमने किया, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के नाले के माध्यम से, चाहे वो जल बोर्ड के माध्यम से, तो बड़ी डीसिल्टिंग करके नालों की सफाइयां करके उनको सुचारू रूप देना और प्री कास्टिंग में लेकर आना, जिसका नव निर्माण करके हम इस काम को कर सकते हैं। चौथा एक बड़ा महत्वपूर्ण जो काम हमारी सरकार ने किया, देखिए जो हमारी लाडली योजना थी, पिछले लंबे समय से बंद थी, उस लाडली योजना को मातृशक्ति को देना और जो हमने वादे किए थे, सिलेंडर, एक सिलेंडर के साथ एक सिलेंडर फ्री, वो सब वादों को पूरा करते गए। ये तो आपने 4 पूछे हैं, मैं ऐसे 10 नहीं 100 बता सकता हूँ जो हमने बड़े काम आपने जो काम किया है हम लोग भी बहुत पैनी नज़र रखते हैं। दिल्ली ये यमुना की सफाई ये आपकी प्राथमिकता है, इसके लिए हम लोग भी उस चीज़ को मानते हैं। छठ पूजा हमारे बिहार पूर्वांचल के लोगों ने वहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया था। प्रश्न ये रहा कि जो महिलाओं वाले आपने बोला, तो केवल दिल्ली के लिए महिलाओं के लिए सीमित कर दिया गया था। ये कदम कुछ महिलाओं ने विरोध भी किया था। आप हमारे इस दिल्ली विधानसभा के अंदर शायद
हमारे सबसे युवा अगर देखा जाए तो विधायक आप हैं और आप काम भी करते हैं। आप अपने विधायक, आप अपने क्षेत्र में ऐसी 5 उपलब्धियां बताइए। मैं अपने क्षेत्र की 5 बड़ी उपलब्धियां बताना चाहता हूं। जो हमारे बहुत लंबे समय से सीवर की लाइनें जो डैमेज पड़ी थी, सेटल्ड पड़ी थी, उनके बजट पिछले जल बोर्ड क्योंकि घोटाले में थी पिछली सरकार है, उस घोटाले को उनसे दूर करके जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम करके लगभग हमने ऐसी 800 से 900 मीटर की लाइनें जो हमने हर ब्लॉक के अंदर, चाहे पेरिफेरल लाइन हो, चाहे ट्रंक सीवर्स की बात हो, अभी बड़े बड़े 2 ट्रंक लाइन सीवर्स को हमने बदलने का काम किया है। दूसरा सबसे बड़ा काम, जो पानी का हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या रहती थी, कंटेमिनेशन पानी का बहुत बढ़ता था। एक बड़े यमुना खादर के अंदर हमारे ट्यूबवेल्स थे, उसको हमारे समय पर आते ही 10 करोड़ की लागत से उसको बनाया था। उसको आने के बाद ही आज से लगभग 15 दिन पहले वो चालू हुए और उनको चालू करने से हमारी पूरी विधानसभा, जो टेलेंट पॉइंट तक पानी नहीं जाता था, आज उस पॉइंट पर भी पानी जाने लग गया है। चिल्ला के अंदर डीडीए जनता फ्लैट चिल्ला हो, चाहे वो 8 ब्लॉक हो, उसके अंदर पानी की समस्या पिछले 15-20 सालों से बनी हुई थी। आज वहाँ का सुबह और शाम का जब आप मीटर नापेंगे तो 8-8 फीट पानी वहाँ के यूजीआर में बढ़ता है। ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। तीसरी बड़ी उपलब्धि, हमारे जितने भी पार्क थे, छोटे पार्क, सब लोगों ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसको कूड़ा खत्ता बनाकर छोड़ा हुआ था। हम लोगों ने उसको वेल्ड पार्क बनाकर, जिसमें लोग बैठ सके, उनकी शाम को बैठे, बड़े बुजुर्ग बैठे, एक अच्छा वातावरण हो, उसको हमने काम किया। चौथा बड़ा काम, जो हमारे जितने भी ये हमारे वो हैं डूसिप की कॉलोनी, जहाँ झुग्गी बस्ती, सेवा बस्ती, हर एक का 10 जेजे क्लस्टर्स का सबका बजट पास करा लिया है। 6 काम अभी प्रोसेस में है, 4 काम अभी बनने वाले हैं। सारी की सारी जेजे क्लस्टर्स की पक्की आरएमसी करके, नालियां बनाकर, गेट लगाकर, लाइटें लगाकर उनको सुंदर, सुरक्षित और एक विकसित विधानसभा की ओर लेकर जाएंगे। 5वां बड़ा काम हमारी इस विधानसभा का, कम्युनिटी सेंटर्स 6, 7, 8 और कम्युनिटी सेंटर 17 ब्लॉक, दोनों की हालत बहुत चरमरा गई थी, बहुत खराब थी, बंद थी। एक में तो नशेड़ियों का अड्डा बन चुका था। उस जगह को हमने 3 करोड़, 3.5 करोड़ रुपए का वो फंड उसका पास हम करा के ले आए। 2.5 करोड़ रुपए 17 ब्लॉक का हम पास करा के ले आए। इतना सुंदर सुरक्षित उसको बनाएंगे कि हमारे विधानसभा के लोग किसी प्राइवेट जगह ना जाकर यहीं पर अपनी शादी विवाह कर सकेंगे। हमारी ये 5वीं बड़ी उपलब्धि है। छठी उपलब्धि मैं आपको बताना चाहता हूँ, 9 ब्लॉक का जो अंबेडकर स्टेडियम है, पिछले लंबे समय से जब हमारे भारतीय जनता पार्टी का जब विधायक थे स्वर्गीय सुनील वैद्य जी, उस समय बना था। उसके बाद से आज तक किसी भी सरकार ने यहाँ पर सुध नहीं ली थी। अब हमने उसकी सुध भी ले ली है। वो ऐसा पार्क, ऐसा स्टेडियम बनाएंगे जिसमें हमारा युवा उसके हर उपकरण को ध्यान में रखते हुए खेलेगा, चाहे वो इंडोर गेम हो, चाहे वो आउटडोर गेम हो, चाहे वहाँ पर इंडोर की पढ़ाई की बात हो, चाहे वाल्मीकि समाज और अंबेडकर जी को ध्यान में रखते हुए उनके लिए चौपालों की स्थापना हो। बहुत बहुत बड़े बड़े कार्य को लेकर हम इसमें कार्य कर रहे हैं। विकास और विरासत दोनों को ध्यान में रखते हुए त्रिलोकपुरी विधानसभा उसमें काम निरंतर कर रही है। अच्छा ये बताइए, आप ही के क्षेत्र में न्यू अशोक नगर आता है, उस रोड में ऐसी दिक्कत क्या आ रही है? अशोक नगर के अंदर, इसमें हमारे मैं आपको बता देता हूं, अशोक नगर के अंदर जब से अशोक नगर बसाया अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, लगभग 40 साल से ऊपर इस बात को हो गया। 93 से अब तक इतने सारी सरकार आई और सरकार गई, अशोक नगर के अंदर एक कील नहीं लगाई। अब मैं बात करूं सी ब्लॉक, सी एक्सटेंशन, C2 ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, टकसाल रोड, भारती रोड, ये 8 रोड मैंने आपको गिना दी। 8 के रोड का, जिसमें कि 4-5 रोड बन चुके हैं, 4-5 रोडों का काम अभी भी चल रहा है। ये हमारा काम करने का तरीका है। अब बात आई नाले वाले रोड की। नाले वाले रोड के अंदर पॉलिसी इश्यूज हैं कुछ, क्योंकि नीचे एसटीपी का नाला चल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हम उसकी भी प्लानिंग कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उसको भी जल्द पूरा करके लोगों को समर्पित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ये थे हमारे विधानसभा के युवा विधायक रविकांत उजनियाल जी। इन्होंने अपनी 1 साल की उपलब्धियां प्रदेश स्तर, दिल्ली प्रदेश स्तर तक, और अपने क्षेत्र में क्या क्या इन्होंने उपलब्धियां हासिल किया। आज यहाँ पे इनके ऑफिस पे सामाजिक आधारित अधिकारिता शिविर के अंदर वरिष्ठ जनों के लिए, दिव्यांग जनों के लिए, ये उनके लिए उपकरण का वितरण किया गया था, जिनके लगभग बता रहे हैं 70 लोगों का यहाँ पे ये सामग्री दिया गया। क्या नाम है? आमना। आमना, क्या क्या मिला है? कुर्सी है। दिक्कत क्या है आपको? मेरे एक्सीडेंट हो गए थे। अच्छा,
आपको साइकिल वगैरह ऐसे कुछ चला? देखो ये आपको प्रॉब्लम क्या है? सर मैं चल नहीं सकती हूँ। यू आर हैंडीकैप? हाँ यस। स्कूल आरएस के भी ब्लॉक 27 लोगों ओके, ने। तो यू कांट माने आप चल नहीं सकती हो। तो ये ट्राई साइकिल आज विधायक जी के ऑफिस में, जिसमें आज उपकरण वितरण हुआ था हैंडीकैप दिव्यांगजनों के लिए, इस लड़की को भी मिला है। ये लड़की को ये मिलने से आपको क्या फायदा होगा? सर इससे फ़ायदा ये होगा कि मैं कभी भी अपने से भी कहीं जा सकती हूँ, वरना व्हीलचेयर के लिए मुझे एक मम्मी की या पापा की ज़रूरत पड़ती थी कि कहीं जाना है तो मम्मी ले जाएंगे, पापा ले जाएंगे। अगर स्कूल भी जा सकती हो इससे? सर स्कूल हो गया। है स्कूलिंग ओवर हो गया है? हाँ इसी ईयर 12th का एग्ज़ाम दिया है, अच्छा, रिजल्ट आने वाले हैं। अब ठीक है। कहीं अगर हमें जाना होगा तो मैं खुद से इसे सीख कर आ जा सकती हूँ, मम्मी पापा को इतना परेशान नहीं होना। चलिए, कितनी ये तो अच्छी काम है, इन्होंने मिला